भारत जोड़ो उपयात्रा में चली गोली ने राहुल गांधी के एमपी में प्रवेश से पहले ही सियासत गर्मा दी है। अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार से राहुल और भारत जोड़ो यात्रा को सुरक्षा देने की मांग की है। इस पर अब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस को यात्रा में अनहोनी की आशंका सता रही है, क्योंकि एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की यात्रा में एक युवक ने फायरिंग की थी। ऐसे में कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर मुखर हो गई है। कांग्रेस नेता वीडियो जारी करके सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये जो वर्तमान परिस्थिति है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था उनको चरमरा चुकी है। हमें शंका है कि राहुल गांधी की यात्रा में कोई भी उत्पात कर सकता है, किसी प्रकार की घटना घट सकता है। उनकी सुरक्षा में चूक न हो, इस प्रकार मैं शासन से, मुख्यमंत्री से अपील करता हूं। अगर कोई घटना राहुल गांधी के साथ हुई तो मध्य प्रदेश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। माननीय गृह मंत्री जी को मालूम होगा कि हमारे अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी और प्रतिपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी मुख्यमंत्री जी से मिले थे और उन्होंने, कमलनाथ जी ने उनसे निवेदन किया था कि जिस तरह दक्षिण के प्रांतों में यात्रा बहुत शांतिपूर्ण निकली, मध्य प्रदेश में भी हमारी यात्रा को पूरा संरक्षण दिया जाए। राहुल गांधी की यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी और उनकी यात्रा को लेकर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ की चर्चा भी हो चुकी है। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बैठक भी चली। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी मौजूद थे। बैठक में यात्रा की व्यवस्थाओं के बारे में विचार विमर्श किया गया था। हालांकि अब सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, जिस पर बीजेपी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। गोविंद सिंह जी के साथ कोई घटना नहीं है, ये एक विषय अलग है। दूसरा विषय है घटना का। कट्टा लेके जो आया, ये दो लोगों का विवाद है, जीतू गुर्जर का और अवधेश जी तोमर का। ये दोनों शराब के काम से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और ये उनका विवाद है। अब ये गोविंद सिंह जी माननीय को सोचना चाहिए कि इस तरह के शराब से जुड़े हुए लोग, शराब माफिया लोग यात्रा में ना आए। अपराधियों को जोड़ने के लिए यात्रा थोड़ी निकाली है आपने। अब यात्रा का आपने अलग ही ढंग से प्रवासित कर दिया, ये ठीक नहीं है और उसको कानून व्यवस्था से मत जोड़ो। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है। इस लिहाज से कांग्रेस के लिए राहुल की यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अब राहुल की यात्रा को केंद्र में रखकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है और गोविंद सिंह की यात्रा में हुई घटना से उसे एक मौका भी मिल गया है। लेकिन इसी घटना ने बीजेपी को भी इस पूरी यात्रा को कटघरे में खड़ा करने का बहाना दे दिया है और नरोत्तम मिश्रा ने हमलों की शुरुआत भी कर दी। कुल मिलाकर नवंबर का महीना एमपी की सियासत में काफी हॉट रहने वाला है। और मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस मांगे प्रोटेक्शन, सुरक्षा की बात। और राहुल गांधी की यात्रा निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा दायित्व भी है और उसी के साथ उसके लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल राजनीतिक घटनाक्रम भी है। लेकिन ये उतना ही बड़ा घटनाक्रम मध्य प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए भी है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है और वो उसे निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसे लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी सुरक्षित तरीके से उनकी यात्रा, तमाम नेतागण, कार्यकर्तागण सुरक्षित तरीके से प्रवेश करें मध्य प्रदेश में और सुरक्षा के बीच में मध्य प्रदेश से विदा हों। क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी हैं जो कांग्रेस की प्रतिद्वंदी पार्टी हैं और उस राज्य में, जिस राज्य में प्रतिद्वंदी दल की सरकार है, वहाँ इस यात्रा को लेकर आशंकाएं या शंकाएं होना अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने पहले ही यात्रा के प्रवेश के पहले एक दबाव बनाने का प्रयास किया है और आरोप लगाया है कि उन्हें चिंता है इस बात को लेकर कि जिस तरह का घटनाक्रम मध्य प्रदेश में उन्होंने कुछ उप यात्राओं को लेकर जो इस यात्रा के संदर्भ में निकाली गई हैं, जिस तरह की परिस्थितियां देखी, उससे उन्हें चिंता है कि क्या ये यात्रा पूरी सुरक्षा के बीच में मध्य प्रदेश से निकलेगी। कमलनाथ जी पहले ही इस संदर्भ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर चुके हैं। तो दोनों ही राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी रहेंगी इस यात्रा के दौरान। बीजेपी की चिंता प्रभाव को लेकर तो होना स्वाभाविक है ही, लेकिन सुरक्षा को लेकर उससे भी अधिक होगी और कांग्रेस देखेगी कि कहीं कोई हमला करने का मौका मिल जाए तो वहाँ चूकना नहीं चाहेगी। वो ईश्वर न करे कोई ऐसा घटनाक्रम हो जिससे कोई अवसर सुरक्षा को लेकर मिले। बाकी राजनीतिक बयानबाजी चलेगी सर, चुनाव में 1 साल बचा है,
तो देख लीजिए 3 सवाल जिनके इर्द गिर्द हम घूमेंगे सर। सवाल नंबर 1, क्या यात्रा की सुरक्षा के बहाने कांग्रेस बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रही है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस राहुल की सुरक्षा को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेसियों के आपसी विवाद ने बीजेपी को राहुल को घेरने का मौका दे दिया है? चलिए, तो ये वो 3 सवाल हैं जो जिनके इर्द गिर्द हम केंद्रित रहेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं, मिल लीजिए। संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत करता हूं संदीप पौराणिक जी का। हमारे साथ हैं अवनीश बुंदेला जी, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, चमकते दमकते हमेशा की तरह। बहुत स्वागत है उनका। और साथ ही हैं पंकज चतुर्वेदी जी, धीर गंभीर, चिंतनशील, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, सक्रियता से अपनी बात कहने, सुनने और समझने के लिए तैयार रहने वाले। संदीप जी, किस तरह देखते हैं? आपकी यात्रा अभी आई नहीं और उसके पहले सुरक्षा की आशंका की बात हो गई। डॉक्टर गोविंद सिंह जिस तरह से सामने आए हैं, एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर भी हैं। जाहिर है ये मसला जो करीब करीब 12-13 दिन राहुल जी की यात्रा रहेगी, तो इसमें जो सुरक्षा व्यवस्था की एजेंसियां हैं उनकी चुनौती तो ये बढ़ाएगा ही निश्चित तौर पर, क्योंकि काले झंडे हैं, तमाम चीज़ें हैं। अगर कहीं से किसी भी स्तर पर, ईश्वर न करे, कोई ऐसा घटनाक्रम हो गया तो बीजेपी के लिए भी चुनौती बनेगी। लेकिन ये कितना राजनीतिक है और कितना वास्तविक है, थोड़ा सा ये भी समझाइए हमको। शरद जी, राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और एक ऐसे नेता हैं जिनके परिवार के 2 सदस्यों ने आतंकी हमलों में जान गंवाई है, तो स्वाभाविक है सुरक्षा जरूरी है। और मुझे लगता है कि अभी तक जो 4 राज्यों से गुजर के आ रही है यात्रा, वहाँ शांति रही और सुरक्षा बेहतर रही है। जहाँ तक गोविंद सिंह जी के बयान का सवाल है और उनको उप यात्रा में जो हुआ उसको राहुल गांधी की यात्रा से जोड़ना मुझे थोड़ा सा राजनीतिक लाभ की कोशिश लगता है। उसका कारण है कि गोविंद सिंह जी की जो यात्रा थी, वहां 2 युवाओं का मामला है और जो विवाद हुआ वो हट गया, वो अलग चीज हो गई। राहुल गांधी की यात्रा निकलने वाली है, उसकी सुरक्षा का इंतजाम तो कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कहता कि आज बीजेपी की सरकार है, अगर कांग्रेस की भी सरकार मध्य प्रदेश में होती तो उसको सुरक्षा का इंतजाम करना होता और करती हैं। क्या कांग्रेस के नेता जो आरोप लगा रहे हैं शरद जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन 4 राज्यों से यात्रा निकली है, क्या वहां से कोई ऐसा इनपुट है, या मध्य प्रदेश में जहां से गुजरने वाली है वहां से कोई ऐसा इनपुट है? अगर ऐसी कोई बातें हैं तो आप कह सकते हैं। मुझे लगता है कि सुरक्षा के मसले को एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की शुरुआत हुई है और राहुल गांधी की यात्रा में अगर कुछ ऐसा हुआ जैसा आशंका कांग्रेस जता रही है, भगवान करे ऐसा ना हो, अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग जाएगा और ये चुनौती है बीजेपी के लिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार के साथ गृह मंत्रालय और सुरक्षा बल ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि केंद्रीय एजेंसियां भी, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के एक विशिष्ट राजनेता हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी और विपक्ष के एक महत्वपूर्ण राजनेता की दृष्टि से भी उनकी सुरक्षा का जो स्तर है, तो केंद्रीय जो एजेंसीज़ हैं इसमें सुरक्षा से जुड़ी हुई, इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई, वो भी राज्य सरकार के साथ या राज्य सरकारों के साथ जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजर रही है, वहाँ अपने इनपुट्स के साथ वो राज्य सरकारों के संबंधित डीजीपी और तमाम सीआईडी और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स के साथ वो संपर्क में है। तो निश्चित तौर पर इस पर राजनीति ना हो, क्योंकि वो भी अच्छा नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। क्या कहेंगे पंकज जी आप, राहुल गांधी जी की यात्रा के पहले जिस तरह की आशंका कांग्रेस ने जाहिर की है, हालांकि बहुत ही कार्डियल एटमॉस्फेयर में, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ जी की बातचीत हो चुकी है और दोनों नेताओं के सहज चेहरे ये बता रहे थे कि बिल्कुल जो चर्चा हुई है वो यही होगी कि बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, कहीं कोई समस्या और कोई चुनौती नहीं है, हम लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। कमलनाथ जी की भी बॉडी लैंग्वेज बहुत सरल और सहज जिस तरह से रही है। बहरहाल आप बीजेपी क्या सोचती है इसको लेकर? देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष बहुत स्पष्ट है कि देश में लोकतंत्र है और राहुल गांधी जी हों या प्रतिपक्ष का कोई अन्य व्यक्ति, उसको प्रदर्शन का, धरने का, यात्रा का सबका अधिकार प्राप्त है। वो अपनी यात्रा करें, अपनी बात करें जिस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। पर जैसा संदीप जी ने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के उस कार्यक्रम में जहाँ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी उपस्थित थे, वहाँ शराब माफिया, जिनमें से एक का संबंध कांग्रेस के परिवार से है, वो शराब माफिया के व्यक्ति सोनू गुर्जर और अवधेश तोमर यदि आपस में झगड़ा करें, कट्टा निकालें,
तो उसको राहुल गांधी जी की सुरक्षा से रिलेट करके एक राजनीतिक वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जाए। और शरद जी, मैं बहुत लंबे समय से चीजों को देख रहा हूं, सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, तो कांग्रेस ऐसी चूक अक्सर करती है। मतलब यदि आप आज के दौर में यदि युवाओं के बीच किसी भी आप बातचीत करें तो उनमें राजनेताओं की सुरक्षा को लेकर यदि ज्यादा सुरक्षा मिलती तो लोग पसंद नहीं करते। हम सब जानते हैं कि एक समय राहुल गांधी जी को Z+ सिक्योरिटी एसपीजी की कवर प्राप्त था एक्स पीएम की फैमिली के नाते, पर पिछले 2.5 साल से राहुल गांधी जी को एसपीजी कवर नहीं है। CISF की सिक्योरिटी वही उनके लिए पर्याप्त है और कहीं भी राहुल गांधी जी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं है और ना सरकार होने देगी। वैचारिक प्रतिद्वंद्विता राहुल गांधी जी की पार्टी से, राहुल गांधी जी के विचारों से है, पर राहुल गांधी व्यक्ति से कोई शत्रुता थोड़ी किसी भारतीय जनता पार्टी की, ना अब है ना आगे होगी। भाई उनके विचार, उनकी राजनीतिक सोच, उनकी नीति नियति सब भिन्न है जो भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खाती। हम अपनी बात करते हैं और फिर जनता तय करती है कि भारतीय जनता पार्टी का विचार या राहुल जी की कांग्रेस पार्टी का विचार, कौन सा विचार श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठ विचार होता है उसको जनता समर्थन देती है, सरकार बनाकर सेवा करने का अवसर देती है। जी। तो दो शराब माफियाओं की लड़ाई, कांग्रेस के कार्यक्रम में शराब माफिया पहुंचे हैं, दो शराब माफियाओं का संघर्ष हो और पूरी मध्य प्रदेश की कांग्रेस ढिंडोरा पीट रही राहुल गांधी जी की सुरक्षा, राहुल गांधी जी की सुरक्षा। अरे आपसे ज्यादा चिंता सरकार को है, क्योंकि ये नैतिक दायित्व है सरकार का। तो निश्चिंत रहिए कांग्रेस के मित्रों, राहुल गांधी जी का आदर भारतीय जनता पार्टी भी करती है, उनसे वैचारिक भेद मतभेद अलग विषय है, पर उनकी सुरक्षा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, कांग्रेस की यात्रा की व्यवस्थाएं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, वो सब सरकार ने करी है। और जैसे संदीप जी ने कहा कि कहीं भी कांग्रेस की सरकार नहीं जहां से निकल कर आए, चलिए भारतीय जनता पार्टी या सहयोगी सरकार, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। निर्विघ्न आए, अपनी बात करें, पर शराब माफियाओं की लड़ाई कांग्रेस के मंच पर कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में उसको सुरक्षा देना, ये सस्ती राजनीति। कांग्रेस का मुकम्मल जवाब अब अपेक्षित है और बीजेपी की तरफ से पंकज जी का ये कहना है कि जो कांग्रेस समर्थी थी, कुछ लोग हैं जो एक व्यवसाय से भी जुड़े हैं, उनकी आपसी लड़ाई को आप बीजेपी की तरफ ढकेलने की कोशिश ना करें और न इसको राहुल गांधी की यात्रा की सुरक्षा की किसी चुनौती से जोड़कर देखने की कोशिश करें। और बीजेपी का ये भी आरोप है अवनीश जी कि ये विशुद्ध रूप से एक राजनीति है और राजनीति से अधिक कुछ नहीं। देखिए शरद जी, सबसे स्पष्ट बात तो यही, ये बात तो स्पष्ट है कि चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या किसी भी दल का हो, भाजपा का हो, अगर उनमें गैंग वॉर होता है, अगर उनमें झगड़ा होता है, तो ये मसला राजनीतिक पार्टी से इतर हो जाता है। ये मसला आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत चला जाता है, कानून व्यवस्था का चला जाता है, गृह विभाग का चला जाता है। शरद जी, इसको हम ये ना जोड़ें कि किस पार्टी का है। और जीतू गुर्जर जो है शरद जी, ये ठीक है, आज गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि ये तो शराब माफिया है। मेरे पास पूरे साक्ष्य हैं कि ये सुमावली विधानसभा उपचुनाव में इन पर बूथ कैप्चरिंग का केस दर्ज करने के लिए कांग्रेसी धरने पर बैठे रहे थे, लेकिन हुआ नहीं था। जीतू गुर्जर उस समय सुमावली के भाजपा के जो भी उसमें प्रत्याशी थे, पूर्व मंत्री, उनके लिए काम कर रहे थे, क्योंकि मैं भी उस चुनाव को नज़दीक से देखा शरद जी। और सबसे बड़ी बात, आप अगर देखें शरद जी, इस तरह के जो पुराने समय में आपने सुना होगा शरद जी, भेदिए होते थे, जो कि जो विपक्ष, भेदिए शाश्वत हैं सर, हर युग में है। जी। तो मैं अब आप समझें, जैसे आपको याद होगा शरद जी कि एक दीप संधू नाम का व्यक्ति भी आता 26 जनवरी को, बाद में दीप संधू किस पार्टी का, किस दल से निकला था, अंत में वो उनकी मौत भी हो गई। इस मामले अपन नहीं कह सकते। आपको याद होगा शरद जी, शाहीन बाग में भी एक लड़का ऐसे आया था, बाद में वो किस दल का निकला था, किसके साथ फोटो वायरल हुए थे, यही जीतू गुर्जर का होता। देखिए, हम इस सब पर राजनीति करना नहीं चाहते। हमारी इतनी मांग है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को आप सुरक्षा दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये उस परिवार के हैं। संदीप पुराणिक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि उनके परिवार में 2 लोगों ने आतंकवादी हमलों में अपने प्राण गंवाए हैं। तो हमारा निवेदन इतना है राज्य सरकार से, गृह मंत्री जी से, हम राजनीति फिर कभी कर लेंगे, राजनीति की कोई बात नहीं है। हमें सुरक्षा की चिंता है अपने नेताओं की, हमें सुरक्षा की चिंता जो उनके साथ हजारों लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के लोग चल रहे हैं। सूरज जी, ये बात मतलब देखिए, राजनीति एक अलग, पंकज जी की बात से मैं सहमत हूं कि ठीक है, आपका अलग विचारधारा हो सकती है, अलग राजनीतिक दल हो सकता है, लेकिन आज हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं सर जी, इसमें कहीं हम राजनीति करने की कहीं भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि ठीक है, आपके राज में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, सरकार किसकी? आप ही की साहब। ठीक है, आपके राज में निरंतर मध्य प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, बलात्कार बढ़ रहे हैं, हत्याएं बढ़ रही हैं, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, आदिवासियों पर बलात्कार बढ़ रहे हैं।
ये सब जो आती है इसमें कुछ भी आप ठीक है, आप दूसरी पार्टी के, हम दूसरी पार्टी, आप हम पर उंगली उठा सकते हैं, आप हमारे बात पर विवाद कर सकते हैं, लेकिन अंत में ये मसला जाएगा आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत शरद जी। और ये बात तो स्पष्ट है कि भाजपा राहुल गांधी जी की यात्रा से डरी हुई है। इतनी डरी हुई सर जी, एक छोटा उदाहरण बताऊंगा। हिमाचल प्रदेश में एक विधायक से खुद मोदी जी संवाद कर रहे थे, वो ऑडियो वायरल हुआ है कि तुम बैठ जाओ। ये विषय हाँ, मतलब सर मैं बताना चाहता हूँ कि सोचिए विधानसभा चुनाव के मामले देश का प्रधानमंत्री जब संवाद करता है, इससे समझ में आता है कि आप किस स्तर का आपके मन में, आपकी पार्टी, आपके शीर्ष नेतृत्व में भय का माहौल है राहुल जी की यात्रा को लेकर। बोलिए। मैं निवेदन करता हूं जी कि राहुल गांधी जी की यात्रा से किसी प्रकार का भय नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, वो भी नरेंद्र मोदी जैसे सफल सशक्त प्रधानमंत्री बातचीत करते हैं, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार कितना व्यापक है और हर कार्यकर्ता का मान सम्मान और आदर है भारतीय जनता पार्टी में। ये राहुल गांधी से डरने का विषय नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो आदर है कार्यकर्ता के प्रति, उस भाव को दर्शाता है, जो स्नेह को दर्शाता है कि कार्यकर्ता है तो देश के प्रधानमंत्री जी उसको फोन करते हैं कि आपका भारतीय जनता पार्टी के हित में चुनाव न लड़ना उचित रहेगा, ये बात की प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये राहुल गांधी से डर गए इसमें। शरद जी हो क्या पंकज जी, नड्डा साहब भी उसी राज्य से, पूरी कर लें, 30 सेकंड कह रहे हो जी। दूसरा सर मूल मुद्दा क्या है सर कि कानून व्यवस्था यानी पुलिस की कार्रवाई, इस पे प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, गुर्जर तोमर जो दोनों लोग हैं इनके ऊपर, राजनेताओं की सुरक्षा और राजनीति, इन तीनों चीजों को कांग्रेस मिक्स करके कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में यात्रा थोड़ी बहुत सुर्खी पाले, क्योंकि यात्रा फ्लॉप है। पूरे देश में 40-50 दिन की यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, अपने ही नेता अपनी वाहवाही, वो स्थिति चल रही है। ये जवाब लेता हूं ये छोटी मैं तो पंकज जी इतना कहना चाहता हूं, मोदी जी को बात करने क्या, जब आपकी पार्टी, आप कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पंकज जी उसी राज्य से आता है, क्या वो इतना काबिल नहीं था कि मुझे लगता है यात्रा पे उसके गुण दोषों की तरफ मत चले। हम दोनों विद्वान मित्रों से मेरा आग्रह है। सर कांग्रेस थोड़ी तय करेगी सर कि प्रधानमंत्री जी किससे बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आप नहीं तय करेंगे कि राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं, मैं वही अपेक्षा कर रहा हूं आप दोनों से कि हमने तो कहा कि सुरक्षा पूरी है। जी जी, मैं तो पंकज जी फिर निवेदन करूंगा कि हमको सुरक्षा दें। आप भी अगर हो सके तो नरोत्तम मिश्रा जी से बात करके, सिंधिया जी से बात करके, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंधिया जी एक बड़े प्रभावी नेता हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि चौथी बार कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, ईश्वर करे स्वस्थ हो जाएं वो। मुझे लगता है मेरा निवेदन, हम बहुत गरिमा और इन सारी चीजों का बड़ा ध्यान रख रहे हैं सर। ये राजनीति है। जब सिंधिया जी के कोरोना का आज से क्या विषय, मैं तो उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहा हूँ। ये अच्छी राजनीति नहीं, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं। मैं मानता हूं साहब, ये विषय नहीं हमें लाना है। और राजनेता में फिर कहूंगा सर, चाहे पंकज चतुर्वेदी हो, चाहे अवनीश बुंदेला जी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या राहुल गांधी हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, साहब इनके संघर्ष को आप दोनों के साथ मैंने टॉप लेवल पर बैठे राजनेताओं के, आप लोग बहुत मूल्यवान हैं समाज के लिए। आपका एक चेहरा जो लाल बत्ती का है, कई बार जनता और मीडिया उसी पर केंद्रित होकर रह जाता। नहीं साहब, उसके पीछे सतत संघर्ष का एक चेहरा है, तनाव का एक चेहरा है। मेहनत करते हैं सर, सिंधिया जी, शिवराज जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, 20-20 घंटे सर, अनथक परिश्रम। बिल्कुल हमने दोनों पैदल चल रहे हैं पंकज जी, उनकी मेहनत नहीं, परिश्रम करते हैं, वो परिश्रम नहीं है, वो भी परिश्रम है, बिल्कुल परिश्रम है। और ये पंकज जी के जब वो नाम ले रहे थे तो जो नाम नहीं ले रहे थे वो भी शामिल है उसमें। ऐसा नहीं है कि मेरे तो नाम गिना है सर, हर कार्यकर्ता सर, हम जैसे कार्यकर्ता सर परिश्रम करते हैं सर। चलिए मैं संदीप जी, अब मैं उन मुद्दों की तरफ आता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर, चलिए हम अगर इसको इस रूप में भी देखें कि भाई सुरक्षा की चिंता है, इसलिए कांग्रेस ने ये मसला उठाया। बीजेपी की तरफ से भी बात बहुत साफ है कि साहब पूरी सुरक्षा है, कहीं कोई चुनौती नहीं है, कोई तनाव नहीं है, आप आइए। अब राजनीतिक बयानबाजी है कि साहब यात्रा कैसी है, क्या है, तो बीजेपी का ये राइट है कि वो इस यात्रा को जिस स्वरूप में देखे, और इतना ही अधिकार कांग्रेस का है वो जिस स्वरूप में देखे। आप किस तरह देखते हैं तमाम इन आरोपों प्रत्यारोपों से हटके अगर हम देखें, राहुल गांधी की यात्रा, मध्य प्रदेश में प्रवेश, 2023 का चुनाव, कांग्रेस का मनोबल, बीजेपी के लिए चुनौती, इस पर एक छोटी टिप्पणी आपकी।
शरद जी, हम देश की कोई भी यात्रा देखें, उसके सकारात्मक नतीजे तो आए हैं, वो ज़्यादा कम हम कह सकते हैं। राहुल गांधी की यात्रा का मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ा महत्व है। उसका कारण भी है वो उन इलाकों से जा रहे हैं जहां आदिवासी हैं, निमाड़ मालवा का इलाका है। और राहुल गांधी के आने से कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक जोश आएगा, इसे नहीं नकारा जा सकता। क्योंकि जब आपका नेता 13 दिन 14 दिन आपके इलाके में रहेगा तो कार्यकर्ताओं में जोश आता है और वो अपनी बात कहता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस यात्रा के जरिए एक ताकत मिलने की संभावना है। दूसरी तरफ राजनीतिक दल है बीजेपी, तो स्वाभाविक है उसकी चिंता तो होगी कि राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश पर कितना असर डालेगी। तो बीजेपी की नजर है, अब बीजेपी कमियां ढूंढेगी कांग्रेस की या राहुल गांधी की यात्रा में, वहीं कांग्रेस की यह कोशिश होगी कि वो कैसे बीजेपी को घेरे, क्योंकि 1 साल बाद चुनाव है। मुझे लगता है एक बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे मन में भी आता, क्या आपको लगता है बीजेपी की रणनीति क्या होनी चाहिए राहुल गांधी की यात्रा को लेकर? एक सीनियर जर्नलिस्ट के नाते आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी की यात्रा की घेराबंदी करना, उसको लेकर प्रतिदिन बयान देना, या इस यात्रा को शांति से निकलने देना और इस पर अपनी जो भी चुटकी लेते रहना, बहुत एग्रेसिव होना अगर मैं सरल शब्दों में कहूं, या शांति से निकल जाने देना? शरद जी, राजनीतिक दल की चतुराई यही है कि कोई हवा आ रही है उसमें आप शांत बैठ जाएं। मुझे ये लगता है कि बीजेपी के लिए सबसे बेहतर मौका ये है कि राहुल गांधी की यात्रा को शांति से गुजर जाने दें। वो हमले और घेराबंदी करेगी तो कहीं ना कहीं यात्रा को और पॉपुलैरिटी मिलेगी, राजनीतिक तौर पर उसे लाभ होगा। ये समय ऐसा है कि बीजेपी थोड़ा सा अगर शांति से काम करेगी तो ज्यादा बीजेपी के हित में लाभ होगा। बहरहाल ये बीजेपी को तय करना है वो क्या देखेगी, लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कहिए, राजनीतिक पर्यवेक्षक और सीनियर जर्नलिस्ट संदीप जी ये मानते हैं कि कई बार कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनको बहुत हाइप अगर ना दी जाए तो उसमें माइलेज आपको मिलता है, और कई बार अगर आप उस पर बहुत हमला करते हैं, जैसा ये कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि आप जितना नरेंद्र मोदी जी को घेरने की कोशिश करते हैं उतना एडवांटेज जो है वो बीजेपी के खाते में चला जाता है। पंकज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जाहिर तौर पर एक रणनीति जो रहेगी वो तो जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, रणनीति का खुलासा सार्वजनिक मंच पर कभी नहीं किया जाता है, वो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो सामने आएगी ही यात्रा के साथ साथ। लेकिन आप और पूरी पार्टी इस यात्रा को लेकर चुप तो बैठने वाली है ही नहीं, क्योंकि उस दौरान राहुल गांधी भले ही चुप रहें या वो भी बोलें, लेकिन उनके साथ चलने वाले मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता तो बराबर बोलेंगे, बीजेपी को घेरेंगे, तो जवाब तो बीजेपी देगी। देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा का सबसे श्रेष्ठ उत्तर दिया था लक्ष्मण सिंह जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं। उन्होंने कहा था, बहुत सारे उदाहरण उपमाएं दी थी जब राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू करी थी। तो राहुल गांधी जी की यात्रा को प्रति उत्तर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जी मुझे लगता है आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कांग्रेस में पर्याप्त राजनेता हैं जो राहुल गांधी जी की यात्रा की, इसको हम कहते हैं ना कि बखिया उधेड़ने के लिए पर्याप्त हैं, शायद बुंदेलखंड का शब्द है, तो पर्याप्त हैं, तो वो अपने आप काम कर लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो, जैसा मैंने आपसे कहा शरद जी, कि मूल मुद्दा कांग्रेस की चिंता से बात की है कि अब तक 50 दिन करीब की यात्रा हो गई, पर वैसा प्रतिसाद उस यात्रा को लेकर नहीं मिला। कोई मौलिक चिंतन, विचार विमर्श, मंथन नहीं आया। और फोटोशॉप अपॉर्चुनिटी जैसी, बच्चों के साथ दौड़ लिए, वीडियो वायरल कर दिया कि स्प्रिंट लगाई आज। लेकिन पंकज जी, यात्रा का उद्देश्य, किसी भी यात्रा का, किसी भी पार्टी की, उसका एक पॉलिटिकल माइलेज लेना ही उद्देश्य रहता है। कोई मौलिक चिंतन, आप तो मुझसे बेहतर इन चीज़ों को समझते हैं कि ये एक किस्म की यात्रा है जिसके राजनीतिक निहितार्थ है। जी शरद जी, मैं बस थोड़ा सा आपसे मेरी मतभिन्नता बहुत क्षमा के साथ में कि कोई भी यात्राएं, संदीप जी ने भी कहा, कोई भी यात्राएं शुरू हुई थी शरद जी, तो भले ही एजेंडा कोई पॉलिटिकल रहा हो, पर एक मौलिक चिंतन, एक विचार रखा जाता है। 50 दिन की यात्रा का क्या हासिल? समझ लेता हूं, बताइए। मौलिक चिंतन की अपेक्षा बीजेपी कर रही है अवनीश जी। 50 दिन की यात्रा से 50 दिन की यात्रा का कुल जमा हासिल क्या है, ये भी सवाल है बीजेपी का। देखिए शरद जी, उसका कुल जमा यही है कि जो रोज रोज भाजपा चर्चा करती है यात्रा के बारे में, इनके नेता जो राहुल जी के ऊपर छीटाकशी करते हैं, ये उसका सीधा जवाब है। बाकी शरद जी, इस देश की राजनीति ने आज तक स्वच्छ राजनीति देखी। आपको याद होगा शरद जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय जब सोनिया जी बीमार पड़ी तो अटल जी ने स्वयं जाकर
उनको देखा, उनकी चिंता की। इसके पहले अगर और पहले जाएं, जब अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बीमार थे तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उनको इलाज के लिए विदेश भेजा। और पहले जाएं शरद जी, आपको याद होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि विपक्ष विहीन सरकार है तो उनने विपक्ष से भी कुछ सांसदों को मतलब बैठने का अवसर दिया, किसी तरह से चुनाव करवाए या राज्यसभा के माध्यम से बुलाए। तो ये इस देश की राजनीति का जीस्ट है, मैं आपको बताऊं। और मैं ये भी मानता हूं कि मध्य प्रदेश में भी आप देखें तो जब एक बार कहते हैं शिवराज जी भी बीमार थे तो उनने शायद दिग्विजय सिंह जी ने भी उनकी कुशल खेम जानी थी। तो ये मध्य प्रदेश की राजनीति का जीस्ट है। और मेरा निवेदन इतना ही है, ठीक है समय बदल गया है, अब हम टेलीफोन से लेकर 3G 4G 5G पर आ गए, लेकिन मानवता वहीं की वहीं है, मानवता वही है शरद जी। और मेरा निवेदन आज भी है सत्ता पक्ष से कि कृपया करके सुरक्षा दें। राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर एक एक कार्यकर्ता हम बहुत चिंतित सुरक्षा हैं। पूरी है साहब, बस इतना ही मेरा सत्ता पक्ष से विनम्र निवेदन है। बाकी राजनीति करने के लिए और भी अवसर आएंगे। राजनीति के लिए मैदान और भी हैं, आसमां से आगे जहां और भी हैं, और ये मौके आपके लिए बदस्तूर आगे भी हैं। लेकिन सही बात है कि राहुल गांधी जी की यात्रा की सुरक्षा पहली प्रायोरिटी है और बीजेपी सरकार निश्चित तौर पर इस पर पूरी तरह से खरी उतरेगी, ऐसी पूरी आप संभावना जता सकते हैं। और पूरी एक चुनौती, उतनी ही बड़ी चुनौती है ये पार्टी के लिए जैसे उसके किसी बड़े नेता की यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरती, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है। और इसमें कोई भी, अगर हम फिर कहेंगे कि ईश्वर न करे कोई चूक कोई कोताही हो, तो उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। और कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल ये कतई नहीं चाहेगा। लेकिन दोनों ही राजनीतिक दलों का ये भी दायित्व है कि इस दौरान वो संतुलन बनाए रखें, राजनीतिक बयानों का तापमान इतना ना बढ़ाएं कि वो यात्रा के कुशल संचालन में भी बाधा पैदा करे और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में असंतोष और टकराव का कारण बने। इस यात्रा को गुजर जाने दीजिए, क्योंकि इसके बाद का मैदान आप दोनों का ही है। और दिसंबर से लेकर अगले दिसंबर तक सरकार का भी फैसला होना है। तो लड़िए, प्रतिद्वंदिता रखिए, लड़िए से आशय ये नहीं है, राजनीतिक लड़ाई की बात है। और इस दोनों राजनीतिक लड़ाई में आप दोनों राजनीतिक दलों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि मूल्यों पर, विचारों पर, जनता के हितों पर संघर्ष करिए। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत धन्यवाद अवनीत जी, बहुत शुक्रिया संदीप जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, आदिवासी पर आर पार।